हेलो बच्चों। तो आज इस बार थोड़ा लेट हो गया, कुछ ज़रूरी थोड़ा बिज़ी हो गया हूँ, क्योंकि मेंस की डेट आ गई है, आपको पता ही है। तो इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी ज़्यादा रह रहा हूँ। जल्दी चीज़ों को मैनेज कर लूँगा नए शेड्यूल के हिसाब से, और फिर रेगुलर रहेंगे इसके सॉल्यूशन। ठीक है। फ़िलहाल तो अभी क्वेश्चन नंबर 1.131, the potential energy of a particle in a certain field has the form U बराबर a by r square minus b by r, where a and b are positive constant. r is the distance from the center of the field. कोई field है जिसका ये expression दिया गया है. The value of r naught corresponding to the equilibrium position of the particle. Examine whether this position is steady. Steady है या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है. स्टडी का मतलब ये है कि वो स्टडी इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है. स्टडी का मतलब हमें यहाँ पर ये समझना है. ठीक है. फिर इन्होंने पूछा द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स. तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स मतलब जो नेगेटिव फोर्स है उसका मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है. तो ड्रॉ द प्लॉट्स यू आर एंड एफ आर आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द फोर्स ऑन द रेडियस वेक्टर. हम सेंट्रल फोर्स मान रहे हैं अगर, तो जाहिर सी बात है एफ आर ही फोर्स के बराबर होगा. तो सोल्यूशन देखते हैं क्या है. u बराबर a बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर, और हमें पता है कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है तो फोर्स देखना पड़ेगा, और फोर्स होगा, हम चूँकि फोर्स का वो कंपोनेंट देख रहे हैं जो रेडियस के अलॉन्ग है, या यूँ कहें कि हम सेंट्रल फोर्स ही मान रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है और वो केवल आर के साथ वेरी कर रही है, थीटा के साथ वेरी कर भी नहीं रही है ना. तो जाहिर सी बात है कि रेडियल फोर्स ही होगा. तो माइनस डी यू बाई डी आर. तो देखते हैं साहब क्या आता है. ये आता है माइनस, इंटीग्रेशन करेंगे आर की पावर -2 का, तो क्या आएगा -2a बाई आर क्यूब, और आर की पावर -1 का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होगा -b अपॉन आर स्क्वायर. ये आएगा ना. ठीक. ये फोर्स की वैल्यू है. थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं इसको. ये आ जाता है 2a. एक काम कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए हम यहाँ से आर क्यूब कॉमन ले सकते हैं, है ना. तो ये आएगा, 2a को कॉमन नहीं लेते हैं, हम एक काम करते हैं 1 अपॉन आर क्यूब को कॉमन लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा. और माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और उधर आ जाएगा माइनस बी आर. ये आ गया फोर्स की वैल्यू. ठीक बच्चों. अब ये फोर्स ज़ीरो कहाँ होगा, पहली बात तो वहाँ इक्विलिब्रियम होगा. तो फॉर इक्विलिब्रियम, लेट इक्विलिब्रियम इज एट आर इक्वल्स टू आर नॉट. तो आर बराबर आर नॉट रखने पर क्या आ जाना चाहिए, फोर्स की वैल्यू बोलिए, ज़ीरो के बराबर आनी चाहिए बच्चों. तो कर देते हैं 1 बाई आर क्यूब 2a माइनस बी आर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. तो यहाँ से हम आर नॉट की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ जाती है, 2a बाई बी. और रही बात अब स्टेडी मतलब स्टेबल या अनस्टेबल देखने की, तो वो ऐसे देख सकते हो कि इस नंबर लाइन पर आर, देखिए ए और बी तो पॉजिटिव कांस्टेंट है. ठीक है. आर की वैल्यू 2a बाई बी से कम अगर होगा तो ये फोर्स कैसा है बच्चों, चेक करिए, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव होगा. यहाँ से देखिए, अगर ये छोटा है तो पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम जाते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो फोर्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव. और अगर हम आर से 2a बाई बी से बड़ा ले रहे हैं तो देखो फोर्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव. तो पॉजिटिव जाने पर फोर्स नेगेटिव और नेगेटिव जाने पर फोर्स पॉजिटिव. तो जाहिर सी बात है ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल. तो इक्विलिब्रियम आर नॉट बराबर 2a बाई बी पर आएगा, और होगा कैसा, स्टेबल या फिर स्टेडी, जो इन्होंने यूज़ किया है वर्ड उसके हिसाब से. ए पार्ट के आंसर ये आ चुके हैं. अब हम आते हैं बी पार्ट पर. बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि अट्रैक्टिव फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स की. तो मेरे हिसाब से अगर मैं फोर्स की बात करूं तो कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू का मैक्सिमा है. बिल्कुल देखो ध्यान से,
अगर मैं ये बोलूँ कि नेगेटिव वैल्यू का मिनिमा, नेगेटिव वैल्यू का मिनिमा, तो कह सकता हूँ ना भाई अट्रैक्टिव फोर्स का मैक्सिमा। ठीक, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फोर्स हमारे सामने ही रखा हुआ है, तो फोर्स की वैल्यू को मैं वापस लिख रहा हूँ बच्चों, 2a/r³ - b/r²। ठीक है, और इसका मिनिमा या मैक्सिमा देखने के लिए df/dr देख लेते हैं कैसा आता है ना। तो ये कितना आता है, -r⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, -6a/r⁴, और ये आ जाएगा +2b/r³, यही आएगा बच्चों। अच्छा, फॉर ऑप्टिमम वैल्यू मिनिमा या मैक्सिमा के लिए स्लोप जो है वो 0 होना चाहिए, है ना। तो इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो इसको 0 से इक्वेट करने पे क्या आएगा बच्चों, ये आता है 3ar, नहीं 3a बराबर 2 तो हट गया, जब 3 लिख लिया है तो b/r, ये आता है। तो r, इसको r1 बोल देता हूँ। इस r1 पर ये 0 है, क्या 0 है, डेरिवेटिव। तो r1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 3a/b आ रही है। अब चेक करना होगा फोर्स यहाँ नेगेटिव है कि नहीं है, ऐसे नहीं कर पाएंगे। हाँ, फोर्स नेगेटिव चेक करना पड़ेगा बेटा, लेकिन ज़रूरत नहीं है बेटा। कैसे ज़रूरत नहीं है, देखो कि कैसे देखें। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी मैंने यहाँ लिखा है r अगर 2a/b से बड़ा है तो फोर्स नेगेटिव है, और 2a/b से छोटा है तो फोर्स पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ अट्रैक्टिव नेचर है फोर्स का, ठीक है, और अट्रैक्टिव नेचर है फोर्स नेगेटिव है, तो 3a/b नेगेटिव साइड में ही आएगा। अच्छा, अब देखो जरा ग्राफ की बात करें, अगर r टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पर फोर्स टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट आ रहा है, चेक कर लीजिए आपको आती हो अगर मैथ्स तो, और r टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट पर भी फोर्स 0 ही आ रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। सॉरी, भी 0 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, 0 ही आ रहा है, वो आप चेक करते रहिएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, एफ का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, यू का तुम खुद से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि मैथ्स की चीज़ है, फिजिक्स मैंने बता दी है। तो एफ का ग्राफ ऐसा आएगा, ये इसके लिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हें मिनिमम वाली बात की समझ में आ जाए। कॉनकेविटी वगैरह तो भाई मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने देखा नहीं है, वो आप चेक करके देख लीजिएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं। वैसे आना चाहिए, क्योंकि अगर एक मिनिमा आ रहा है और उसके बाद इन्फाइनाइट पे 0 हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आना चाहिए। तो ये है 2a/b, जहाँ पर ये है 2a/b, जहाँ पर फोर्स 0 है, उसके पहले फोर्स पॉजिटिव है, और ये है नेगेटिव साइड में फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ पर है, r1 बराबर 3a/b पर। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड भी निकाला ही नहीं है अभी तक हम लोगों ने, निकाल के दे दें, चलो जी दे देते हैं, एफ मैक्सिमम अट्रैक्टिव। हाँ, देखते हैं, यहाँ से निकाल के देते हैं, एफ में वैल्यू डाल देते हैं। तो एफ बराबर 2a/r³, की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी आएगी, 327a³ माइनस b/r², 9a² एफ मैक्स की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/27 b³/a² माइनस 1/9 b³/a²। ठीक है, तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू, मिनिमम मतलब नेगेटिव वाला जो एफ है, उसकी वैल्यू अगर निकालें तो कितनी आती है भाई लोग, ये आती है -1/27 b³/a³, और इसके अगर मॉड को ले लें तो माइनस हट जाएगा भाई। ठीक, यही आंसर है, b³/a² आएगा, a³ नहीं आएगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।